इतने में ही 7 बरस के ठाकुर जी ने पहले तो गिरिराज जी को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को एक तरफ से अधर कर दिया। जैसे ही नीचे से गिरिराज जी उठे, ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन धारी भगवान की ओ गिरिराज बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासी महाराज दौड़ करके गोवर्धन नाथ के नीचे पहुंच गए। सबने जा जा करके अपनी छड़ी लगा ली नी और एक जय जयकार हमारे यहां बोला जाता है, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। अब दोबारा बोलेंगे तब आप बोलिए, हुप हुप प्यारे हैं। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। कई लोग तो समझे ही ना भयो का। देखो ये ठाकुर जी का बड़ा प्रिय जय जयकार है। कैसे? ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपनी कन्नी उंगली पर धारण किए तो महाराज सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए। अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं तो ऐसे थोड़ी ठाकुर जी ने सीधे उठाए, बिल्कुल अधर, बिल्कुल जैसे ये छत है ऐसे ही बिल्कुल गिरिराज जी टिक गए। कभी गिरिराज जी इधर को जावे, कभी गिरिराज जी इधर को आवे, बीच में ठाकुर जी हैं। तो जैसे ही गिरिराज जी इधर को जावे तो सब ब्रजवासी अपने लट्ठे लगावे नीचे और जैसे जोर लगा के हई सा ऐसे बोलते हैं ना आजकल के लोग, ऐसे सब पूछरी के लौठा की हुप हुप। तो जब जोर लगा में तब सब लोग ऐसे हुप हुप और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर रह जाए फिर सब कहें प्यारे जय हो, सद गए गिरिराज जी। अब दूसरी तरफ गिरे तो वहां के लोग लगा में। तो ऐसे करते हुए श्री गिरिराज जी दोनों तरफ झूल रहे हैं और गिरिराज जी को सब अपनी अपनी छड़ी से ऊपर कर रहे हैं। पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी छड़ी से टिकेंगे? इन ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं ठाकुर जी ऐसे ऐसे करवा के, नहीं तो इनकी छड़ियों में सामर्थ 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी को ये अपनी छड़ियों से साधेंगे? कभी नहीं हो सकता। ये केवल ठाकुर जी इनके साथ विनोद कर रहे हैं। कभी गिरिराज जी यहां जावे, कभी गिरिराज जी यहां जावे और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ीन पर लगावे। अंत तो ठाकुर जी ने एक स्थिर कर दिया गिरिराज जी को। सबन ने छड़ी लगाई, सब अपने पसीना पहुंचे। लाला साध लियो हमने, लाला सदगो गिरिराज जी। भैया मनी मन करा ले भैया, यहां गिरिराज जी धारण है गए, अभी पूजा चल रही है। तो जैसे ही धारण भये सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। वो लाला सब अपने पसीना पहुंचे, सब एक दूसरे से कहें देख रहे हो भैया हमारे बांस में ताकत देख रहे हो, गिरिराज जी टेक ली हमने, छुइयो मत याकू, हिलन मत दियो, ऐसी रहने दियो। और ठाकुर जी ऊपर खड़े खड़े नीचे हंस रहे हैं। बोले वाह ब्रजवासियों, लाला उंगली नीचे कर ले, तू ये कहा कर रखो थे ने ऐसे खड़ो है, नीचे कर ले याकू। भगवान बोले ये गिरिराज जी हमने धारण किए। सब हंसे जोर जोर से। बोले देखो लाला हमारो कितनो बोरो, यूं करो यानी गिरिराज जी धारण किए। अरे लाला ये नाटक है मत करे, चल नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे।
वो लाला तू बात मत बनावे, तू जल्दी उंगली नीचे कर, हमारे लट्ठन पे सब गिरिराज जी टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी, महाराज सबके बांस बीच से फटने लगे, चट चट करके सब गिरने लगे, गोवर्धन नाथ नीचे गिरने लगे। सब ब्रजवासी अपने बांस पकड़े, ओ लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने इतने में ही अपनी कन्नी उंगली लगाई, गिरिराज जी पुनर्सद गए, सबके बांस बल्लियां जो भी डंडे थे सब टूट टाट गए। अब तो दूर दूर तक 21 किलोमीटर तक एक भी सपोर्ट नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े। और जैसे ही इस दृश्य को ब्रजवासियों ने देखा, लाला सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। भगवान बोले अंबे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। आज तो देवताओं को लगा कि अब तो ब्रजवासी मान ही जाएंगे कि ये भगवान है, अब तो कोई और रास्ता बचा नहीं है, अब तो ब्रजवासियों को पूर्ण भरोसा हो जाएगा कि ये भगवान है। लाला कैसे उठाए तेने इतने बड़े गिरिराज जी, तुम इतनी शक्ति कहां से आई? ठाकुर जी बोले हम भगवान हैं, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले बस यही बात मत बोले कर, मैं जय जय हूं। तेरे ऐसा कौन सा काम किया जय जय? बोले मैं तो बार बार कहूं, मैंने इतने सारे राक्षस मारे, सब कर दिया, अब देखो गिरिराज जी उठा लियो मैंने। बोला लाला ये सब बात तेरी बेफिजूल की, सब हमारे ब्रज को बल है, ये राक्षस मर जा में यहाँ आके, क्योंकि उनकी तपस्या ना है ब्रज में आवे कि हमारे मर जा में, तेने ना मारे। सही सही बताइए तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? कौन सा कवच पहनो तेने, कौन से बाबा ने तो पे जादू तो ना कियो, सही सही बता। ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, आप सबन के घरन के माखन खावे से मुंह में बल आ गए। कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। लाला हम तो कर ही रहे, लेकिन हमारे तो डंडा टूट गए। हमने कहा सहायता करी लाला? बोले जब गिरिराज जी प्रकट भये, उनको चेहरा मुंह से मिल रहे हो, या मारे आप सब गिरिराज जी को देख रहे और वही भाव से मुंह को देख रहे, तो वह भाव से जा भाव से भगवान को देखना चाहिए, वह भाव से जब आपने मेरी ओर देखो तो आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, आप सब लोगन की शक्ति मेरे भीतर आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी कहें तभी हम में कमजोरी आ गई है, तभी हम लोग इतने नाजुक है गए। लाला ये तो हम जान ही रहे, तू बहुत चतुर है, तेने कछु ना कछु उठपटांग काम किया तभी तेने उठाए हैं। अब भी ब्रजवासियों को भरोसा, ऊपर बैठे देवता सब सिर पकड़े बैठे, अब भी इनको भरोसा नहीं कि भगवान है। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। वास्तव में बंधुओं, ठाकुर जी तो केवल त्रिभंगलली ऐसे बनकर के खड़े हैं, परंतु जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े हैं उस शिला के पीछे हमारी किशोरी जी, हमारी श्यामा जी, वो तो भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं और अपलक नेत्रों से बिना पलक झपकाए गिरिराज जी को देख रही हैं। उनके नेत्रों से ही ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है जिस ऊर्जा पर श्री गिरिराज जी टिके हुए हैं। वास्तव में गोवर्धन धारी गिरिराज धरण श्याम सुंदर नहीं है, किशोरी जी। गिरिराज धरण तो हमारी किशोरी जी। और भैया लाला को तो फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपनी भ्रगुटी पे गिरिराज जी को धारण कर रखो है। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी बोल के गए, बोले मैया तुम्हारे लाला की आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदिनी है, जब भी तुम्हारो लाला कोई विशेष कार्य करे ना तो श्री जी को लिए हो, वृषभानु दुलारी को याके सामने खड़ो कर दियो। बस आज 3 दिन हो गए ठाकुर जी गिरिराज धारण करके खड़े हैं और यशोदा मैया लाडली जी को ढूंढ रही हैं, राधा रानी कहाँ है? वृषभानु जी से जाके पूछें तुम्हारी लाली कहाँ है, तुम्हारी छोरी कहाँ है? वृषभानु जी बोले मैं भी 3 दिनों से खोज रहा हूं, मिल ही ना रही। तभी वृषभानु और यशोदा जी ने जाकर के जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब देखा तो श्री किशोरी जी बिल्कुल एक समाधिस्थ स्थिति में बैठी हैं
और अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं। उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है जिस पर श्री गिरिराज जी टिके हुए। श्री राधे जू की कृपा सो मन गिरिवर लियो